नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। बच्चों आज हम राजीव की भी क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2025 की है और उसके बाद इधर हम देखिए विद्या की भी लेकर आए हैं 2025 की। और मेरे पास एक और है जो है उसकी अवतार की भी है ना, वो कहीं साइड में पड़ी हुई मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा इन दो को लेकर हम भी स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं। तो आपको आज बताएंगे कि राजीव की जो क्वेश्शन बैंक है उसके साथ साथ विद्या की दोनों 2025 की आप देख सकते हैं मार्केट में जैसे ही आई हैं तुरंत मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए और बच्चों को बताया जाए कि कौन सी क्वेश्चन बैंक यहाँ पर ज्यादा सही आपकी होने वाली है। ठीक है, देखिए भाई मेरी बात सुनिए पहले, ये कोई भी पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं कि हमें किसी कंपनी ने प्रमोशन किया कि आप वीडियो बनाइए हमारा और हमारी क्वेश्चन बैंक को अच्छा बताइए। मैंने अपने मन से एनालिसिस किया है। इंग्लिश की लेकर आया हूँ, इसकी विज्ञान की है, साइंस की, इंग्लिश की भी है विद्या की, और राजीव की भी साइंस की है। तो हर क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। ठीक है, ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने लिया है, तो मैंने कहा क्यों ना एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। देखिए कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, एग्जैक्ट एकदम जो भी सही बातें होंगी वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसमें ज्यादा अच्छा बन रहा है, किसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं, या फिर राजीव में मान लीजिए शॉर्ट आंसर अच्छे हैं, या इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छा है, या इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इसमें शॉर्ट आंसर अच्छे हैं, तो कौन क्या है वो आपको पूरा बताऊंगा। प्राइस लगभग सेम रहता है, 4-5 रुपए का फर्क है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस पे आप बिल्कुल मत जाइए। तो हम चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसके सभी जो प्रोस्पेक्ट हैं उन पर बात करते हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि इस बार आपने किस किस सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक कौन सी खरीदी है, या अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी तैयारी मेरे चैनल पर कराई जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। साथ ही साथ ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए चैनल पर लाता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों वो कौन कौन से नोट पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चन बैंक खरीदने जाते हैं 2025 में। अब इसमें बहुत सारे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहले चलिए वन बाय वन हम आपको क्वेश्चन को रिकॉल करा देते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान में रखना अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया बच्चों कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदें। यानी अगर आप इस बार 2025 की बोर्ड परीक्षा को देने जा रहे हैं तो इस बार आप कौन सी क्वेश्चन बैंक यहाँ पर खरीदने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर्याप्त है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या सिर्फ अगर क्वेश्चन बैंक ले लें तो क्या मेरे लिए क्वेश्चन बैंक पर्याप्त रहेगी, इसके अलावा मुझे और क्या कुछ खरीदना है, अपने नोट्स बनाने या अनसॉल्व खरीदना है, वो सब बात करेंगे। किस किस विषय की क्वेश्चन बैंक खरीदें ये भी आपका एक रिप्लाई देंगे। उसके बाद बच्चों क्या पिछले साल की, बहुत से बच्चों का कमेंट था कि क्या सर अगर पिछले साल की मेरे पास क्वेश्चन बैंक है तो उससे मेरा काम चल जाएगा, तो वो भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2025 में बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि सर इस बार हम कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदें, किस पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक यहाँ पर हम खरीदें। तो बच्चों इसके लिए आप सबको बताना चाहेंगे कि जैसे आप जो है ऐसे क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं जो अपडेटेड हो। तो इस बार तो राजीव भी अपडेटेड है, अवतार भी अपडेटेड है, विद्या भी अपडेटेड है। तो इसके बारे में तीनों के टॉपिक के अभी हम कंपैरिजन करेंगे, तीनों की तुलना करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर्याप्त है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक अगर आप पीछे जाएंगे बैक पेज पे तो वहां पर आप देखेंगे कि लिखा होता है कि इनके 98% आए हैं, इनके 78% आए हैं, और वो बोलते हैं कि मेरा सिर्फ विद्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर मेरे आए हैं, थैंक यू विद्या क्वेश्चन बैंक, या फिर थैंक यू अवतार क्वेश्चन बैंक। तो भाई ये सब स्पॉन्सर्ड का माल है, आप भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप सिर्फ और सिर्फ ला दें, टॉप कर जाएं, तो ये बिल्कुल भी क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के जो है पूरे के पूरे नंबर ला लेते हैं, आउट ऑफ आउट नंबर ला लेते हैं, तो बिल्कुल भी ये सही नहीं बात है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए ये आपकी तैयारी में जो है आपकी 4 चांद लगा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए जो है अच्छा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या किस किस विषय की क्वेश्चन बैंक खरीदें, ये बहुत से बच्चों का सवाल है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, जैसे आपके पास मान लीजिए सबसे पहले बेटा जो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, साइंस के आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें जैसे आप साइंस में 12th में या 11th में तो आपके पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, और उसका क्या हो गया बायो हो गया, तो इनके भी क्वेश्चन बैंक आपके पास जरूरी है। बात करें फिजिक्स की बच्चों, देखिए फिजिक्स वगैरह में क्या होता है जैसे न्यूमेरिकल्स नए नए आते हैं तो वो सब हालांकि क्वेश्चन बैंक में अपडेटेड रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से बच्चों एक अनसॉल्व नाम का बुक आती है, अनसॉल्व, वो भी क्वेश्चन बैंक जैसा होती है, तो उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। अनसॉल्व जो होता है इसमें खास बात होती है कि इसमें फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल, उसके साथ साथ जो मैथ्स के न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं ये भी उसमें, सॉरी सवाल वगैरह, तो ये भी उसमें पूरे कंप्लीट रहते हैं, और जो 7 सेट पूरे बनते हैं तो वो इसमें पूरे रहते हैं।
तो इसको आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे जरूर सॉल्व करें। तो किस किस विषय क्वेश्चन बैंक खरीदें, तो इनकी आपको जरूर लेनी है। हाँ, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश से खरीद सकते हैं। बाकी इंग्लिश हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, तो साइंस हो, हिंदी हो, या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, यानी 10th में हो या आप 12th में हो, कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता। हम आपके लिए सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है ना, वो हमेशा अपने इस जो है चैनल पर लाते रहेंगे। आप देखिए, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए चाहे जहां, लेकिन अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप देख लेते हैं और पेपर दे के आइए, उसमें कमेंट करिए कि सर इसमें से नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपको बच्चों अप टू द मार्क क्वेश्चन एकदम पढ़ के एनालिसिस करने के बाद हम आपको देंगे, और आप पेपर में करके आइए। वीडियो पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, आके फिर से उसे मिलाइए और मैं भी आपको प्रूफ दूंगा कि हाँ देखिए बच्चों, मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो बताया वो आया। इस बार टाइम का शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं, इस वजह से बच्चों आपके लिए सारे टॉपिक को हम पढ़ा नहीं सकते। पढ़िए आप कहीं से भी, बस आप मेरे इंपॉर्टेंट को ध्यान दे लेना एक बार, मैं जो बता दूं अगर उसमें से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। पिछले 5 साल का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हूं और देखा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला आप बात करते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्या सर पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से काम चल जाएगा। तो देखिए, इस बात के लिए कि क्या पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से आपका काम चल जाएगा, तो इस मामले में मैं कहूंगा कि बिल्कुल चल जाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा मतलब कोई कंपलसरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करें, बिल्कुल काम चल जाएगा। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, देखिए क्या करना है। जैसे जो आपके मान लीजिए फ्रेंड होंगे आसपास में, ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन बैंक क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बैंक पिछले साल की है, तो इसमें 2024 का पेपर नहीं होगा, तो उसमें 2023 तक के तो क्वेश्चन लिखे ही होंगे। आपको उनसे क्वेश्चन बैंक लेनी है और देखना कि क्या 24 में आया हुआ है, इसके आगे आप 24 लिख लीजिए, बस बन गई नहीं। ठीक है भाई, पेपर का पैटर्न 2023 में बदला था, तब से अपडेटेड हुई है क्वेश्चन बैंक की, तो 24 का भी वही रहना है जो 23 का रहा है, वही से सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वही सारे लॉन्ग आंसर, वही सारे शॉर्ट आंसर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये मेरा मानना है। बाकी आपको लोग कहेंगे कि हाँ ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, भाई मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का कि मुझे पैसे दिए गए हैं वीडियो बनाने के लिए कि हाँ आप बनाइए, मेरे को अच्छे बताइए, भाषण मारे कि नहीं, कोई कहीं से पैसे नहीं मिले हैं। मैं आपको एकदम हकीकत वाली बातें बता रहा हूँ। और आप चलिए चलते हैं, आपको कंपेरिजन करके दिखाते हैं कि राजीव, अवतार या विद्या, इन तीनों में से आपको कौन सी क्वेश्चन बैंक जो है वो लेनी चाहिए। देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर टॉपिक पूरा कवर किया है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे मैं लिखकर यहाँ पे लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा, ठीक है, राजीव भी, अवतार भी और विद्या भी, इनमें से कौन सी क्वेश्चन बैंक जो है वो बेस्ट होने वाली है। यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे लिखा हुआ है टॉपिक वाइज में, अगर हम राजीव की बात करें तो राजीव में भाई टॉपिक वाइज जो दिया है ये मुझे बहुत पसंद आया। बात समझ में आ रही कि नहीं, राजीव को जो टॉपिक वाइज चीजें दी गई ये मुझे बहुत पसंद आई। बात करें अवतार में भी, तो अवतार में भाई क्या है, पहले इन्होंने सारे दे दिए हैं एक तरफ से, मतलब चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल के बाद शॉर्ट दे दिए हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग दे दिए हैं बच्चों, और लॉन्ग के बाद फिर क्या दे दिए हैं, लॉन्ग के बाद क्या दे दिए हैं बच्चों, फिर उसके बाद वेरी लॉन्ग जो दे दिए हैं उनको दे दिए हैं। तो ये इनका टॉपिक वाइज, ये भी इनकी अच्छी बात है। ठीक है, राजीव को जिसमें से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी मैं यहाँ पर राजीव का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में मैंने देखा कि ज्यादातर राजीव की क्वेश्चन बैंक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपको मैं तरीका बताऊंगा। अवतार की भी ऐसी बात नहीं, अवतार की बहुत अच्छी है, आप देखिए इन्होंने तो और अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट को मार्क करके दिया है, तो ये इनकी बहुत अच्छी खास बात है। मैं यहाँ पर आपको खास बात भी बताऊंगा और कमियां भी बताऊंगा। बात करें विद्या की भाई, है ना, तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक मानी जाती है, सबसे पुरानी क्वेश्चन बैंक है विद्या। तो विद्या में भी क्या हुआ है कि चीजें आपको वही देंगे। देखिए मेरी एक बात सुनिए, विद्या भी बहुत अच्छी क्वेश्चन बैंक है, नो डाउट, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने विद्या से ही पढ़ाई की थी, है ना। राजीव भी खरीदा था, अवतार भी खरीदा था, फ्रेंड के पास रहती थी, कंपेरिजन कर लेता था। देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए सेंट्रल आइडिया कोई आ गई, मान लीजिए पहली चैप्टर आई माय मदर 66, सेंट्रल आइडिया आ गई। अब भाई 2024 में, मान लीजिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में आई, तो वही विद्या वाले भी छापेंगे, वही अवतार वाले भी छापेंगे, वही आपके राजीव वाले भी छापेंगे, तो इसमें कहीं कोई चेंज आपको नहीं दिखता। अब बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राजीव ने भी बहुत अच्छे दिए हैं, अवतार में भी दिया गया है भाई, और विद्या में भी दिया गया है। ठीक है, विद्या में इससे पहले जो 2023 तक वाली मैंने देखा, इन्होंने ऑब्जेक्टिव पर कम फोकस किया था, बट इस बार ऑब्जेक्टिव पर इन्होंने भी शायद फोकस किया है ना। अगला देखेंगे लेटेस्ट सिलेबस बच्चों, बिल्कुल वही होने वाला है लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट बिल्कुल सब में लेटेस्ट सिलेबस दिया गया है। बात करें मॉडल पेपर की, इन्होंने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है और इन्होंने भी दिया है, इसमें से अवतार में सबसे ज्यादा मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें बच्चों प्रीवियस ईयर की। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है भाई, जैसे पिछले साल का जो आया, क्या उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक में दिया है या नहीं दिया। तो आपको बता दें प्रीवियस ईयर बच्चों सभी देते हैं, ठीक है, चाहे वो राजीव के हों या अवतार के हों या विद्या वाले हों, तो सभी भाई प्रीवियस ईयर देंगे। और आप सोच रहे हैं कि सर इन्होंने, किसी ने मतलब अपने मन से कोई क्वेश्चन छाप देता है, राजीव वाले, अवतार वाले या विद्या वाले। देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपने हिसाब से कुछ भी छापे, बस जो वन ऑफ द यूपी बोर्ड का एक खास बात होता है कि वो ज्यादातर क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम बनाते हैं।
तो वो तो सब में मिलेगा ना आपको, वही जो इसमें होगा वो इसमें होगा, वही इसमें होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके हिसाब से आप बच्चों जज कर सकते हैं कि कौन सी क्वेश्चन बैंक यहाँ पर अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल बच्चों आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो भाई चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको आती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।